नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे यूपी पीसीएसजे प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। 12 तारीख को परीक्षा होनी है। एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। बहुत लोगों के मन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, अब तो वो दूर हो चुका है। एडमिट कार्ड आने के बाद सबको अपने सेंटर का भी पता है कि कहाँ परीक्षा होने वाली है। तो इस वीडियो में जो अगले 10 दिन बचे हुए हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, उनमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, इस विषय पर हम आपसे एक छोटी सी बात करेंगे। तो अब 10 दिन बचे हुए हैं। अब इन बचे हुए 10 दिनों में हमें क्या करना है? हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमारी जितनी पढ़ाई हो चुकी है, अब उस पढ़ाई पर फोकस करना है। हमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, बल्कि जो हमारी पढ़ाई हो चुकी है उसको लगातार रिवाइज करना है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितनी बार उसको हम रिवाइज कर सकें, वो हमारे लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। रिवीजन रोज़ करिए। हाँ, और एक चीज़ ये भी है कि रिवीजन करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत डेप्थ में नहीं चले जाना है। रिवीजन कुछ इस तरह से करना है कि 10 दिन में हमारा जो पेपर है उसमें से 12 तारीख को परीक्षा है, आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए 10 तारीख को, ताकि 11वें दिन आप जो है उन चीज़ों पर फोकस कर सकें जिसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट लगे, या आप अपने करंट को फोकस कर सकें। और इस तरह से हमको पढ़ना है कि हमारा 10 दिन यानी कि 10 फरवरी तक हमारी सारी रिवीजन हो जाए। और उसके साथ साथ रिवीजन करने के साथ साथ हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, वो है कि लैंडमार्क जजमेंट्स देख लेने हैं। जो लेटेस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए हैं उनको भी एक बार हमको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि एमसीक्यू सवाल आने वाले हैं। तो एमसीक्यू सवाल में क्या होता है कि कई बार आपको हो सकता है कि जजमेंट याद ना आए, बट अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप ऑप्शन देखेंगे, वहाँ पर आपको वो याद आ जाएगा। अमेंडमेंट्स जो रिसेंटली हुए हैं कुछ, उन सबको भी ध्यान में रखना है। स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पिछले 2-3 साल में हुए हैं उनको तो आप ध्यान रखने ही रखने हैं, क्या उसमें से बदलाव हुआ है। और पेपर वन, अगर बात करें पेपर वन के बारे में, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि पेपर वन में क्या होगा, पढ़ने का उतना समय में नहीं मिला। तो पेपर वन में आप माइनर लॉज को जरूर रिवाइज करिए, और जितनी बार हो पाए उतनी बार करिए, क्योंकि माइनर लॉज वो जगह है जहाँ पे सब लोग, ऐसा नहीं है कि स्थिति आप ही के साथ आने वाली है, हर लोग इसी फेज से गुजर रहे हैं, सबके पास उतना ही टाइम है। तो माइनर लॉज को आप जरूर रिवाइज करिए, ताकि वहाँ आप इक्वल फुटिंग पे हों, वहाँ आप किसी से पीछे ना रह पाएँ। करंट पर आप जो पढ़ लेंगे उसमें से जो सवाल आ रहे हैं उनको करिए। और उसका जो आपका लॉ है, लॉ को तो आपको पूरा कंट्रोल रखना ही करना है, क्योंकि वहाँ पे 2 नंबर है। वो आपके कमांड अगर वहाँ पे होगा तो वो मार्क्स आपके वहाँ स्कोर होंगे। और यहाँ जो फर्स्ट पेपर के मार्क्स हैं माइनर लॉ के, करंट के और जीएस के, जो भी क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हैं, ये आपको फाइट में ऊपर की तरफ बढ़ाते रहेंगे। और फिर एक चीज़ ये भी ध्यान में आपको सोचना है कि जब पेपर आप 11:30 बजे छूट जाएगा पहला पेपर, उसका दूसरा पेपर शुरू होगा 2:30 बजे, तो 11:30 से 2:30 के बीच का जो समय है उसको आप कैसे निकालेंगे? उस 3 घंटे में, आप 3 घंटे में 3 घंटे पूरा तो आपको मिलेगा नहीं, आपको 2 घंटे मिलेंगे। उन 2 घंटों में आपको किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हमको उन 2 घंटों का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हर आदमी यहाँ पर देखिए सबके साथ वही है, सब लोग नर्वस हैं, सबकी तैयारी है, सबको लग रहा है कि काश थोड़ा सा और समय मिल गया होता तो हम और अच्छी तैयारी कर सकते थे। लेकिन वो सबके साथ है। आपका कोई दोस्त आपसे ये कह रहा है कि हम इतना कर चुके हैं, हमारा तो सब तैयार है, उसकी बात मत सुनिए। आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाइए परीक्षा देने, काम माइंड के साथ जाइए, घबरा के बिल्कुल भी पेपर मत करिए। और यहाँ पर किसी के कहने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी तैयारी को एसेस कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। इसमें नर्वस होना थोड़ा-सा जायज़ भी है, और दूसरा चीज़ ये कि समय ये सबको सबको कम मिला है। ऐसा नहीं कि आप ही के लिए कम मिला हुआ है, सब उसी जगह है, सबके पास स्टडी मटेरियल वही है, हर चीज़ आदमी सेम पढ़ रहा है, तो किसी के पास बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरों को मत सुनिए, अपने आप को सुनिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, और हमेशा ये याद रखिए एग्ज़ाम को काम माइंड से, पेपर को अच्छे से समझ कर देना है। वहाँ पर जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। 2 घंटे का समय है आपके पास, सवाल पूरे हैं, समय पूरा है। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है कि गलत ना हो, जो लगाइए सही लगाइए, और जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए। इधर-उधर मत करिए कि हम ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें। अब इन सब का समय नहीं रहा। अब आपके पास जो आपने पढ़ लिया है उसको आप लगातार रिवाइज करिए। आपकी तैयारी बहुत शानदार है। आप भी जानते हैं कि आपने मेहनत की है, आपने पढ़ा है। तो आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए और अपनी तैयारी को सही तरीके से एग्जीक्यूट करिए परीक्षा में, और वो एग्जीक्यूशन होगा आपके रिवीजन से। तो इन 10 दिनों में आप जितना रिवाइज कर सकते हैं, माइनर लॉ, मेजर लॉज, पेपर सेकंड के, करंट को भी छोड़िए मत, करंट में भी आप जितना पढ़ पाइए पढ़ लीजिए, बट माइनर लॉ को बिल्कुल भी अनदेखा मत करिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, माइनर लॉ ही ऐसा है जो आपको इक्वल फुटिंग पे ले जाएगा, वही आपको आगे भी बढ़ाएगा। बाकी सब तो सब कुछ हर आदमी पढ़ रहा है, सबका पहला फोकस लॉ ही है, लॉ और माइनर लॉ। तो आप वहाँ पीछे मत रहिए, आप उसको पढ़िए। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि निगेटिव मार्किंग, ये याद रखिए कि निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि ऐसा करते हैं सारे के सारे लगा देंगे और इतना तो कट पिट के आ ही जाएगा कि हम पास हो जाएंगे, तो
ऐसे लोगों से दूर रहिए, उन्हें नमस्कार करिए कि भैया तुम जाओ, तुम अपना काम करो, मैं अपने हिसाब से करूँगा। आप जब क्वेश्चन करिए तो पहला क्वेश्चन आप पहले उन क्वेश्चंस को करिए जो क्वेश्चंस आपको 100% आते हैं, आप उनको कर लीजिए और उनको मार्क भी करते जाइए, ताकि आपको श्योर रहेगी ये क्वेश्चन है ऐसा है जो हमको 100% आता था, आप उनको कर लीजिए। आपका जो जीएस का पेपर है, जीएस के पेपर में डाउट वाले सवालों को बिल्कुल भी मत छूइए। आप जीएस के पेपर में उन्हीं सवालों को करिए, आपको 1 नंबर मिलेगा। आप जितने भी कर पाएंगे वो आपके नंबर ठोस होंगे। डाउट वाले सवाल जीएस में देखिए, तुक्का भी वहीं काम आता है जहां आपको पहले से जानकारी अच्छी हो। अगर तुक्का भी एलिमिनेशन के आधार पर चलता है, आप 4 ऑप्शन देखते हैं, आपको लगता है नहीं यार ये तो नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, इनमें से कोई एक सही हो सकता है, तो आपका तुक्का ऐसे वर्क करता है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है किसी चीज़ के बारे में, उस पर तुक्का लगाएंगे तो आपके 75% चांसेस है कि आपका तुक्का गलत ही लगेगा। तो जीएस के पेपर में रिस्क लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जीएस के पेपर में उन्हीं सवालों को करिए जो आपको अच्छे से आते हों। लॉ के पेपर में पहले आप उनको करिए जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं। दूसरे राउंड में आप उन क्वेश्चंस को करिए जिसमें से आपको 2 ऑप्शंस में से कोई एक लग रहा है। फिर आप देखिए कि आपका दिल क्या कहता है कि उन दो बचे हुए ऑप्शन में से कौन ज़्यादा सही होने की संभावना है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके बाद ये मत करिए कि अच्छा ये 3 गलत है यार, तो 3 तो सेम लग रहे हैं, इनमें से कोई एक लगा लेते हैं, ये वाला काम नहीं। एक बार उन क्वेश्चंस को करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, अगली बार आप उन क्वेश्चंस को छू सकते हैं जिसमें से आपको 2 ऑप्शंस में से किसी एक में डाउट है। आप ये सोचिए कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक क्वेश्चन जो सही है उसका आंसर चला जाएगा। ये सोचने में ऐसे नहीं लगता है कि अरे भाई 3 गलत कर देंगे तो एक जाएगा, और मान लो 2 सही हो गया तो फिर हमारा तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ऐसा होता नहीं है। आपका तुक्का भी वहीं काम करता है जहाँ आपने कुछ पढ़ा हुआ होता है। तो इसलिए लॉ में जब आप लगाएंगे कि 2 में से कोई एक सही है, वहाँ आपका काम हो सकता है। बट जीएस में बिल्कुल मत छूइए, कोई रिस्क मत लीजिए। और एक चीज़ और जिस पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे पास भी मैसेज करते हैं कि सर कट ऑफ कितनी आएगी, कोई गेस कर दीजिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में कट ऑफ बताई जा रही है। तो इन कट ऑफ बताने वाले यूट्यूब चैनलों से, कट ऑफ बताने वाले दोस्तों से, कट ऑफ गेस करने वाले प्रतियोगियों से दूर रहिए। उनकी बात को बिल्कुल मत मानिए। देखिए, जो कट ऑफ होती है वो पेपर के स्टैंडर्ड डिफ़िकल्टी लेवल सबसे पहले इस मानकों से डिसाइड होती है। उसके बाद आपकी जो कट ऑफ पर जो इफेक्ट डालता है वो होता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। तो ये सारी चीज़ें अभी चलो ठीक है, आपको वैकेंसीज के नंबर पता है कि 303 वैकेंसी है, पिछली बार की तुलना में आधी है। बट आपको ये नहीं पता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर पिछले बार जैसा ही आएगा या उसके पैटर्न में कोई चेंज होगा, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, स्टैंडर्ड कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आपका ये डिपेंड करेगा। तो आप कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए कि अभी से आप मन बना के चलेंगे कि भाई इतने नंबर की तो कट ऑफ होनी है, तो हम तो वहाँ तो पहुँच ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे पास होंगे। तो पता चला कि चलो ऐसा करते हैं 10, 20, 15 तो ऐसे तुक्का मार देते हैं। इन चक्करों में बिल्कुल मत करिए। जो भी कट ऑफ होनी है वो एग्ज़ाम के बाद आप जब पेपर दे लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि कट ऑफ कैसी जानी है। जब आप लोगों से बात करें कितनी जानी है, अभी मत इस चक्कर में पड़िए, इससे आपका ही नुकसान होगा। आपके मन में नेगेटिव थॉट्स जाएंगे, इनसिक्योरिटी आएगी। तो इन चक्कर में मत पड़िए, अपनी तैयारी करिए, काम माइंड से रिवीजन करिए और एग्ज़ाम हॉल में पूरी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ 4:30 बजे जब आप निकलिए, तब तक आप अपने पूरे 100% जितना आप दे सकते हैं आप उस एग्ज़ाम हॉल में 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 आप इसको पूरा दीजिए। तो यही कुछ बातें थी जो आपसे हम करना चाहते थे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।